अच्छा इधर हमारा ये क्यों नहीं कि सीक्वेंस एंड सीरीज है टाप के तुका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक क्वेश्चन में दी मैं रे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से बारह माशावान और आगे हमरा या अर्थमेटिक सीक्वेंस हो हार्मोनिक सीक्वेंस है तकरीबन मैं डिफरेंस हम समझता आइडेंटिफिकेशन सीक्वेंस यानी मैं समझे कि कुछ हम ज्योमेट्रिक बुत कुछ कम कुछ हम हार्मोनिक कुछ हम अर्थमेटिक अन्नु में देमाइश कि फाइंडिंग nth और जर्नल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस nth या जर्नल टर्म के ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से हस्ते यहाँ विषय कि ए n इज इक्वल टू a1 अवली टर्म r में कॉमन रेशो है n-1 ई फार्मूले तहत जमा अमा nth या जर्नल टर्म पट्टा क्वेश्चन हमारा ये गिवन है कि फाइंड एट्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा मालूम है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यकीन चीज़ें 3 है ओली टर्म 6 है 12 में दा जाना भी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है चुनिया बजा से यार 2 मल्टीप्लाई दे शश के शशार 2 मल्टीप्लाई के 12 12 2 मल्टीप्लाई 24 हमें वो अष्टमी टर्म में जिन चिंचु खुद का मतलब ये हमारा चिंचु टर्म में था क्यों नहीं कि 2 से क्यों नहीं पता हमें वो मगर डायरेक्ट अष्टमी टर्म में जिंदा मालूम बिकना ಕೂಡ आची बुत खुद का तो आइए मालूम करने के वास्ते मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करना आइए मालूम करना और देखिए मैं सवाल शुरू करना मायदा गिवन अमा सीक्वेंस लिखा सीक्वेंस में करा 3 6 12 सो ऑन रहोगा इधर गुड़ा make a1 चाहिए अवली टर्म a1 मीन फर्स्ट टर्म दैट इज 3 इसके अलावा मेक कॉमन रेशो चाहिए आर भी हमारा कैलकुलेट करेंगे शरा मागा लिखा कॉमन रेशो भी सही है तना आर लिखा भी कब क्लियर है कॉमन रेशो आर आशे के सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म यह की फार्मूले बोले अर्चा की ज़रूरत नहीं लिख गई डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में शाशे फर्स्ट टर्म में 3 6 डिवाइड बाय 3 हाउ मेनी टाइम्स 3 कैन 6 2 टाइम्स 2 में कॉमन रेशो है आर बी मेक शेच बाद में कि मेन फार्मूले में गिंदन कि मेक एन मार दरगी कि एन ची बुत कुत का चिंचू टर्म लुट गए 8 टर्म मायदा इवन दो लिखित कना के A7 टू बी पाउंड तो इधर से क्लियर बुक कि एन में चाहिए एन में 7 है इस जर्नल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज सीक्वेंस बल्कि माया लिखेगी सीक्वेंस आचिए फार्मूला में दी मायरे फार्मूला मार मेंशन करेगी जर्नल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू जो फार्मूला में दी ऑलरेडी ये फार्मूला लिखा a1 r to the power n minus 1 a1 मांग अंदर कि a1 में करे तो 3 है तो इधर a1 की जगह में लिखा 3 ब्रैकेट r में अंदर कि r में करे मां कैलकुलेट को 2 है इस जगह में लिखा 2 n में करा 7 है बच्चा 7 टर्म ना बल्कि 8 है 8 टर्म हमारा मालूम करेंगे मां इधर गलती सरा 7 लिखता क्वेश्चन तो 8 है को मैं 8 टर्म्स लिखा सही ना ये 8 है 8 टर्म्स हमारा मालूम करेंगे और 2 है सबरा पावर में चीज़ है ना 8 और फार्मूला मुताबिक का -1 तो इसे मैं दीमा बरा 3 ब्रैकेट कने सही मल्टीप्लाई जने हम शरे 2 ए पावर नु 8 का की विषय चिंचुई 7 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ए पावर 7 है मतलब मा हो जाना कि 2 मतलब अब चक्र मल्टीप्लाई बो गई दो चक्कर बुत्ता से चक्कर 4 5 6 आप तरंदम 2 मल्टीप्लाई भी या मा कैलकुलेटर बजूरा मा जास्त सिंपल कैलकुलेटर मा 2 और बजा आप तरंदा मल्टीप्लाई भी करना 2 मल्टीप्लाई बाई दो चक्कर बुत्ता से चक्कर बुत्ता 4 चक्कर बुत्ता हमें ओड़ा
5 6 7 128 बुत का अच्छे स्टूडेंट ने याद है कि 2 to the power 7 ची बराबर है तो 128 इकरात के 3 multiply by 128 तो 3 मजूरंगे 128 को मल्टीप्लाई दिया आसानी रफ वर्क की करनी है कैलकुलेटर इस्तेमाल करने से मर्जी 3 multiply by 824 और लिखा हूँ 2 मेक रहा बच्चे 3 multiply by 2 6 से 2 ऐड करने को 8 384 384 तो hence 8 term is equal to 384 hence 8 term is equal to 384 ये में पुते ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है एक सवाल है कि हमारा nth टर्म मालूम करिए माशा मालूम खुद